हेलो सर, हेलो मैम। हाय। हेलो। थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। कहाँ रह गई थी तुम? क्यों इतनी देर लगा दी? अब क्या बताऊं गुरुजी, आज अनिरुद्ध का मन किया अर्शी को शॉपिंग पे ले जाने का, तो इन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। फिर हम रेडी हुए तो यहाँ आते आते थोड़ी देर हो गई। वैसे आपकी वो उभरती हुई हीरोइन नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? हीरोइन? कौन हीरोइन? वही गुरुजी जिसने मेरी बेटी को चैलेंज करने की हिम्मत की, लेकिन आखिर में हारी गई ना। वैसे वो हमारे ही होटल में है, पर मैं सोच रही थी कि कल के बाद कहाँ जाएगी। अब तो उसके पास यहाँ कोई जाने की जगह भी नहीं है जहाँ मुंह उठाकर जा सकती है। और जहां अन्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही ये सब बातें, क्यों ये बार बार झनक की ही टॉपिक को लेकर बैठ जाते हैं। और उसका वो मेंटर, वो भी यही है ना। सृष्टि, इतना बढ़िया सेलिब्रेशन का मूड है, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम प्लीज प्लीज आओ, Okay. प्लीज आओ, प्लीज कम। हेलो मैम, हेलो सर। थैंक यू। आइए आइए आदित्य जी, आए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। मुझे तो लगा तुम यहाँ पे आओगी ही नहीं, या फिर आप इसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं? नहीं कह सकते हैं, इनका तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। फिर मैंने इन्हें समझाया कि इस पार्टी में आना कितना जरूरी है, तब जाकर आई है। सही बात है, ऐसे ही तो जान पहचान बढ़ती है। आइए। झनक। और अब सभी पहुंच गए हैं शाम की पार्टी के लिए, और अब क्या हंगामा होने वाला है ये किसको पता। जहां दोनों तरफ बड़े बड़े लोग हैं और झनक आज आदित्य के साथ है, तो परिचय भी उसी लेवल पर होने वाला है। और अब अनी की नजरें झनक पर जा टिकती है। क्यों अनी उससे भुला नहीं पा रहा? क्यों झनक उससे दूर गई? ये क्यों का जवाब कौन देगा? सब गलत सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। मुझे लगता था तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें लगता है अर्शी के साथ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं हुआ झनक। अपनी शादी पूरी नहीं कर पाया मैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता भी कितना अजीब है न झनक। जब शादी हुई तो न तुम राजी थी और न मैं। एक अनचाहे रिश्ते में बंध गए हम दोनों, लेकिन फिर अब जब इसे तोड़ा है तो गलत क्यों लग रहा है मुझे? और तुम मेरी नजरों के सामने एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? और जहां एक ही रूम में होकर भी आज दूरी है झनक और अनी के बीच, वहीं इतनी सारी अनकही बातें रह गई दोनों के बीच। कितना सच और कितना झूठ, पर एक रिश्ता तो है दोनों के बीच। पर कैसे इसे बरकरार रखेंगे अब दोनों? दूरी जो हो गई है। एकदम से इतना कैसे बदल सकती हो तुम झनक? करियर बनाने के लिए किसी भी हद तक चली जाओगी? मेरी कोशिश में क्या कमी रह गई थी? मेरे बस में जो था मैंने तुम्हें दिया। पर झनक की नजरें भी पूछती है कि क्या वो इज्जत दी है अनी ने उसे जो उसे देना चाहिए था? सुरक्षा तो थी, पर किस कीमत पर? सबके सामने जलील होते रही और होते आ रही है अभी तक। और अब अर्शी नोटिस कर लेती है अनी और झनक की नजरें एक हैं, और वो भी उसके सामने। अनी, अनी। हर्षी, बोलो ना। क्या हुआ? कहाँ खोए हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बगल में खड़े हो लेकिन फिर भी इतनी बार बुलाना पड़ रहा है। नहीं हर्षी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये सारी पार्टीज ना तुम जैसे आर्टिस्ट के लिए है।
मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, टोटली मिसफिट हूँ इसके लिए। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो अनी जैसे ये पार्टी तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट पार्टी हो। तुम अपनी कंपनी का कल्चरल विंग हैंडल करते हो, लिटरली तुम्हारी जॉब प्रोफाइल में ऐसी पार्टीज अटेंड करना। सच कहो अनी, तुम इसलिए इतने खोए खोए से हो क्योंकि यहाँ झनक आदित्य कपूर के साथ आई है। और अर्शी ने सही जगह पर हथौड़ा तो मारा है, पर अब क्या अनी स्वीकार करेगा ये सच, जिसे देखकर तकलीफ तो उसे बहुत हो रही है। अर्शी झनक किसी के साथ भी आए, मुझे ओके। और आज अनी अपने करीब से अपने ही दिल के टुकड़े को जाता देखता है, पर क्यों नहीं समझ पा रहा अपने दिल को, अपने दिल की हाल को। क्या एहसास नहीं कर पा रहा अनी की झनक भी कितनी दुखी है उससे दूर होकर। उसने आखिर उसे कौन सी खुशी दे ही दी है अब तक। अपना तो बनाया कभी भी नहीं जमाने के सामने, तो अब क्यों हक जताता है अनी बिना कुछ कहे भी। आखिर आगे क्या होगा, यहीं पर बने रहिए हमारे साथ कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे झनक की आने वाली अपडेट्स में आखिर होता क्या है इस शाम की पार्टी में।